नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का G1 स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम दोस्तों अगस्त 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर्स परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इन 10 प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करके जाना है आपके पेपर में। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, पहला प्रश्न है, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना इसको। लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? देखिए, ऑप्शन हैं नीरज चोपड़ा, विजय दहिया, देवेंद्र झाझरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। और देखिए, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और इनका संबंध किस स्पोर्ट से है? तो देखिए, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने डायमंड लीग जीती है और यह जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। याद कर लेना बिल्कुल इस प्रश्न को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित जिला कौन सा बना? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर या फिर जबलपुर। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? देश का पहला हर घर सर्टिफाइड जिला, देखिए यह बना है बुरहानपुर। बुरहानपुर भारत का पहला ऐसा जिला बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाइड यानी कि प्रमाण पत्र दिया गया है बुरहानपुर ज़िले को। बुरहानपुर ज़िले के हर घर में नल से जल पहुंच चुका है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। और देखिए, बुरहानपुर मिलेगा हमें मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर को दोस्तों दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यदि जिला आता है तो जिला बुरहानपुर है, देश का पहला जिला बना है बुरहानपुर। साथ ही साथ यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला राज्य जिसे हर घर जल सर्टिफाइड राज्य घोषित किया गया है, तो गोवा है। कौन सा है? गोवा। और यदि जिला पूछा जाता है तो बुरहानपुर है। बिल्कुल याद कर लेना, जिला में है बुरहानपुर और राज्य में है गोवा। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष तथा सचिव कौन बने? ऑप्शन हैं डॉक्टर समीर वी कामत, जी सतीश रेड्डी, के सिवान या फिर अजय मिश्रा। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों डॉक्टर समीर वी कामत। और इनसे पहले कौन थे? तो देखिए, जी सतीश रेड्डी थे। और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। और दोस्तों, यदि आपसे हम पूछे कि इसरो की कब हुई थी? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और DRDO की 1958 में। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद कर लेना। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? भारत के किस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा? तो यह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट का। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम होगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन हैं जबलपुर, इंदौर, मंडला या फिर भोपाल। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बना है मंडला। मध्य प्रदेश का जनजाति बहुल जिला है मंडला, और यह देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहाँ देश के पहले जियोथर्मल प्लांट का शुभारंभ किया गया? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शिमला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, देश के पहले जियोथर्मल प्लांट का शुभारंभ किया गया है लद्दाख में। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ऑप्शन हैं NV रामना, उदय उमेश ललित, रवि मलिमथ या फिर जस्टिस शील नागू।
तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित। इनको यू ललित भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना, यदि यू ललित भी आ जाता है या फिर उदय उमेश ललित, तो आपको यह लगाना है कि यह भारत के वर्तमान में कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं। और यदि क्रम पूछा जाता है तो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए आप देख सकते हो इनको, भारत की जो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। आप देख सकते हो इस इमेज में उदय उमेश ललित जी को। तो यह भारत के 49वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में मिलेगा हमें, तो सुप्रीम कोर्ट मिलेगा हमें आर्टिकल 124 में और हाई कोर्ट मिलेगा आर्टिकल 214 में। इन दोनों को भी याद कर लेना क्योंकि यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने, यह भारत के कौन से भी उपराष्ट्रपति हैं? तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह याद करना है कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। और देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, 13वें, 14वें, 16वें या फिर 15वें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले कौन थे, तो एम वेंकैया नायडू थे, वर्तमान में है जगदीप धनखड़। दोस्तों उपराष्ट्रपति इनका मुख्य कार्य क्या होता है वैसे, देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा संसद 3 से मिलकर बना है। संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो एक तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति जी, 3 होते हैं संसद के अंग। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना इस प्रश्न को। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन हैं द्रौपदी मुर्मू, शीला दीक्षित, भूरीबाई या फिर अहिल्या कुमारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? क्रम पूछा गया है। ऑप्शन हैं रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू या फिर प्रतिभा पाटिल। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति बनी हैं। इसको भी आप बिल्कुल याद कर लेना, द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। दोस्तों राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। कार्यपालिका की जो शक्ति होती है आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति में निहित होती है। दोस्तों यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग हमें मिलेगा आर्टिकल 61 में। किस मिलेगा, आर्टिकल 61 में। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की? ऑप्शन हैं 3rd, 4th, 5th या 1st। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले तो है यह पता होना चाहिए हुए कहाँ हैं, तो बर्मिंघम में हुए हैं, बर्मिंघम शहर में हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। और बर्मिंघम हमें मिलेगा यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। भारत ने इसमें 4th रैंक प्राप्त की है। 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम देख लेते हैं प्रथम 3 स्थान पर कौन से देश रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा। चौथे पर रहा है हमारा प्यारा भारत। और देखिए इसमें भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं इस टूर्नामेंट में। 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 61 पदक जीते हैं, बिल्कुल याद कर लेना, ये बिल्कुल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत ने 4थी रैंक प्राप्त की है, प्रथम स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।